जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हे मुरलीधर, दे दो ऐसी सुखद चेतना, तेरे चरणों में ही खो जाऊं, मिट जाए सब माया के फंदे, बस तेरा ही मैं हो जाऊं। जब भी झांकू इस मन के अंदर, तुमको ही मैं भीतर पाऊं, तुमको ही मैं भीतर पाऊं। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 3 फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक फूल बस आपके लिए चुनना है। जैसे फूल अपनी महक हमारे हाथों पर छोड़ जाते हैं, वैसे ही कृष्ण जी के ये संदेश हमारे जीवन में उतर जाते हैं और हमारी जिंदगी संवार देते हैं। इसीलिए कृष्ण जी के संदेश रोजाना सुनिए और जिंदगी को और भी सुंदर बनाइए। तो चलिए, आपने आपके लिए एक फूल चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने 3 नंबर का फूल चुना है, उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि तेरे जीवन में किसी की उपस्थिति मात्र से सकारात्मक परिवर्तन होता है तो उस संबंध को कभी विच्छेद न होने दे। संभव होता है कि वह भले ही एक साधारण व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वह बस दूसरों के लिए, लेकिन तेरे लिए हमेशा वह असाधारण ही रहेगा, विशेष ही रहेगा और विशेष ही साबित होगा। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रख। बुद्धिमान हमेशा वो नहीं कहलाता जो बस बोलना जानता है, बल्कि असली बुद्धिमान वह है जिसे भली भांति पता है कि चुप कहाँ रहना है। समझदार वह नहीं जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, बल्कि समझदार तो वह है जिसे पता है किससे किन अल्फाज में और किससे किस लहजे में बात करनी है। जिसे यह समझ में आता है ना, वह सबसे अधिक बुद्धिमान कहलाता है। जिंदगी जीते जीते उस व्यक्ति को संभाल कर रखना सीख जिसने तुझे यह 3 बातें भेज दी है। और वो 3 बातें ये हैं कि पहला साथ, दूसरा समय और तीसरा समर्पण। लेकिन ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना जो कभी स्वीकार ही नहीं करते कि वह गलत हैं और जो हमेशा तुझे ही गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अपनी जिंदगी में किसे स्थान देना है और किसे नहीं देना है, यह भी अगर तू समझ गया तो तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। एक बात याद रखना, ये लोग तुझे भले ही गलत ठहराए, लेकिन तू अगर सत्य की राह पर है तो तुझे कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं है। तेरा ये कृष्ण तुझे देख रहा है, तेरी सारी बातें सुन रहा है और तुझसे कह रहा है, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर का फूल चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, सहने की हद तक सह लेना, लेकिन यूं हर वक्त हर जगह पर चुप मत रहना। बात जब तेरे हक और आत्मसम्मान की होती है तो मैंने तुझे जुबान दी है, वो याद रखना और उस जुबान से कुछ बोल भी बाहर निकालना और जरूरत पड़ने पर कुछ कह भी देना। ऐसा मत सोच कि कुछ बोल देने से तू हमेशा बुरा ही साबित होगा। अरे, सच बोलने से कभी कोई बुरा नहीं बनता, लेकिन सही जगह पर ना बोलने वाला कायर जरूर कहलाता है। और जिसे तुझे बुरा समझना है वो तो हर हाल में तुझे बुरा बनाकर ही छोड़ेगा, तुझे बुरा ही समझेगा। तेरे चुप बैठने से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अरे, जो दबे रहता है ना, उसे यह दुनिया और भी दबाती है। इसीलिए दुनिया का बोझ अपने सिर पर कब तक लेकर चलेगा, कब तक यूं ही खुद की इज्जत को गवा देगा। इसीलिए जहां बोलने की जरूरत होगी, धर्म के लिए लड़ना होगा, तब तुझे अवश्य ही लड़ना है और बोलना है। अरे, क्लेश तो तेरे इस मुरलीधर को भी पसंद नहीं था, क्लेश तो तेरे इस मुरलीधर को भी पसंद नहीं था, फिर भी मनुष्य रूप में धर्म के लिए क्लेश में सहयोग देना पड़ा। अगर क्लेश न हो ये सोच के तेरा ये कृष्ण चुप बैठता तो शायद महाभारत नहीं होता, लेकिन सत्य और धर्म हमेशा के लिए दाव पर जरूर लग जाता। इसीलिए अधिकार, सत्य और धर्म के लिए आगे बढ़ना भी जरूरी होता है। और अगर तू सत्य की राह पर चल के अधिकार मांगता है, धर्म का अनादर न करके मेरा नाम जपता है, तो मैं भी तुझसे हमेशा एक ही बात कहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर का फूल चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, प्रार्थना तब होती है जब तू तेरे आराध्य देव से अपने दुख और दर्द को बयां करता है। वही ध्यान तब होता है जब तू उस देवता की परम शक्ति की तरफ से मिलने वाले संदेश को सुन के उसी प्रकार जीने का प्रयास करता है। इसीलिए मेरे संदेश को सुन के ऐसे ही छोड़ो मत, उन पर विचार करो और जीवन में उतारने का प्रयास भी करो। अरे, शराब बेचने वाला कभी भी कहीं भी नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली भटकता है। वैसे ही अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। बुराई तक सब लोग अपने आप पहुंच ही जाते हैं। इसीलिए मुझे बुराई का रास्ता सीधा लगता है, लेकिन बुराई का रास्ता कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचता। बुराई के रास्ते की मंजिल तो कभी होती ही नहीं है, लेकिन अच्छाई का रास्ता थोड़ा कठिन जरूर होता है,
लेकिन वह अच्छाई का रास्ता परमात्मा तक पहुंच जाता है। इसीलिए अभी तू सोच तुझे कौन सा रास्ता अपनाना है, और अगर तू परमात्मा का रास्ता चुनता है तो तेरा यह परमात्मा तुझसे कहता है, तू कभी चिंता नहीं, मेरा चिंतन कर। तू कभी चिंता नहीं, तू मेरा चिंतन कर। कभी पछतावा नहीं, उसमें सुधार कर। अरे किसी बात के लिए सोच विचार नहीं, उस बात के लिए शुरुआत कर। आलस नहीं, मेहनत कर, और विनाश नहीं, निर्माण कर। और इस सुंदर जिंदगी का अपमान नहीं, इसका सम्मान कर। और अगर जो परमात्मा के इस आदेश का पालन करेगा उसका तो साथ ये कृष्ण खुद देगा। और ये कृष्ण हमेशा उसके भक्तों से यही कहेगा, तो डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। मैं तो हमेशा ही तेरे साथ रहूंगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का आपने आज का ये संदेश सुना होगा तो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पता चली है। भगवान कृष्ण हमसे हमेशा कहते हैं कि क्लेश नहीं करना चाहिए, लेकिन आगे भगवान कृष्ण ने हमें ये भी कहा है जहां बोलने की जरूरत होती है, और हम अगर सत्य की राह पर चलकर कुछ बोलना चाहते हैं, धर्म के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बोलना भी जरूरी होता है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो शायद क्लेश नहीं होगा, लेकिन धर्म का अपमान जरूर होगा, और धर्म का दूसरा नाम ही भगवान कृष्ण है। और अगर हम धर्म का अपमान करेंगे तो भगवान कृष्ण का भी ये अपमान ही होगा। इसीलिए अगर हम सही हैं, अगर हम सही रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं, तो जरूरत पड़ने पर हमें बोलना ही है। वहां पर चुप नहीं बैठना है। भले ही महाभारत हो जाए, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि उस महाभारत में कृष्ण ने साथ दिया था, वैसे ही हमारे लड़ाई में भगवान कृष्ण ही हमारे पक्ष में होंगे, क्योंकि हमारा पक्ष सत्य का है। इसीलिए तो दोस्तों, आज का ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारे संदेश सुनना अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जो पास वाला बेल बटन है उसको भी प्रेस करके रखेगा, ताकि आने वाला हर एक नया संदेश आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।